जिंदाबाद जिंदाबाद, जय श्री राम, जय जय श्री राम। क्या वाकई में सीएम योगी आदित्यनाथ के आने से माहौल बदलेगा दिल्ली? हाँ बदलेगा, जरूर बदलेगा, क्यों नहीं बदलेगा, 100% बदलेगा। योगी जिंदाबाद, योगी जी हमारे कमाल कर देंगे। उड़ेगी झाड़ू, उड़ेगी धूल, फिर से खिलेगा कमल का फूल। पावरफुल है योगी जी। हाँ। केजरीवाल को तो यही नहीं पता भैया हिरण था कौन। सनातनी धर्म का है ना, है तो सनातनी में है ना, सनातनी। उसको कुछ नहीं पता। किसको नहीं पता सनातन के बारे में? मोदी की लीडरशिप दिल्ली में 1993 रिपीट। बीजेपी आ रही है, 50 सीटें आ रही है, पूर्ण बहुमत से आ रहे हैं। इनकी झाड़ू साफ कर देंगे इस बार दिल्ली से, भगवा बहरा देंगे, केजरीवाल को काला कर देंगे मुंह। आज दिल्ली के अंदर जितने भी ये चोरू चक्का जेब कतरे हो रहे, सब इसके वजह से हो रहे, क्योंकि उनको एक के साथ एक फ्री मिल रही है। 8 फरवरी को जोरों शोरों से बीजेपी की सरकार दिल्ली में आ रही है और केजरीवाल के झाड़ू से, उन्हीं के झाड़ू से उन्हीं की सरकार को साफ करेंगे। उन्हें बहुत लूट लिया फ्री के चक्कर में, बहुत लूट लिया केजरीवाल ने, बहुत दारू फ्री करी, अब उसी को फ्री करेंगे जेल के अंदर। केजरीवाल जी की राजनीति की शुरुआत दिल्ली से हुई थी और राजनीति का अंत भी दिल्ली से ही करेंगे। भाजपा बनाकर दिल्ली से साफ कर देंगे। कभी जिंदगी में सरकार नहीं आएगी केजरीवाल की, मुंह दिखाने लायक नहीं छोड़ेंगे, वापस गाजियाबाद भेज देंगे। काम नहीं किया, काम किया होता तो मांगने की जरूरत नहीं पड़ती, कैंडिडेट नहीं बदलते। मोदी, घर घर मोदी। योगी जी तो एक नंबर का आदमी है। मोदी है मुमकिन है, ममता से ज्यादा आज केजरीवाल हमारे भारत के सबसे वरिष्ठ नेता निकले हैं, तो केजरीवाल निकले हैं। अब की बात केजरीवाल को उखाड़ के फेंक दो, सीधा जेल भेज दो। केजरीवाल ने कभी काम नहीं किया है। जो राम की बात करेगा हम उसके साथ हैं, जो सनातन की बात करेगा हम उसके साथ हैं। राम का नहीं, किसी काम का नहीं। और इस टाइम सनातन की बात कौन करता है? सनातन की बात करते हैं मोदी, सनातन की बात करते हैं योगी। केजरीवाल को तो यही नहीं पता भैया हिरण था कौन। सनातनी धर्म का है ना, है तो सनातनी में है ना, सनातनी। उसको कुछ नहीं पता। किसको नहीं पता सनातन के बारे में? 10 साल तक हाँ, कुछ नहीं पता ही नहीं है। 10 साल तक हाँ। याद रहे, 10 साल तक याद रहे। उसको कभी ग्रंथी याद नहीं आए, कभी उनको पुजारी याद नहीं आए। चुनाव आते ग्रंथी भी याद आ गए, चुनाव आते पुजारी भी याद आ गए। 11 महीने तक अरे उन खाता नहीं भर पाए, हमारे ग्रंथी और पुजारियों को क्या दे दोगे भाई तुम? केजरीवाल ने जो बोला है तो पहले बीजेपी ने पहले क्यों नहीं दिया, कांग्रेस और बीजेपी ने? किसको? सरकार उनकी सरकार आने का दी, सरकार आने का दी, सरकार आने का दी। मोदी की लीडरशिप दिल्ली में 1993 रिपीट। मोदी की लीडरशिप दिल्ली में 1993 रिपीट। बीजेपी आ रही है, 50 सीटें आ रही है, पूर्ण बहुमत से आ रहे हैं। इनकी झाड़ू साफ कर देंगे इस बार दिल्ली से, भगवा बहरा देंगे, केजरीवाल को काला कर देंगे मुंह। जय श्री राम। एक ही नारा, एक ही नाम, जय श्री राम। जय वो राम को लाए हैं, हम उनको लाएंगे, दिल्ली में भी भगवा लहराएंगे। जय श्री राम, जय श्री राम। जय श्री राम। हम जो योगी जी हैं, जो एक नंबर के है, यूपी में जैसे क्राइम खत्म किया, वैसे दिल्ली में हम चाहते हैं। दिल्ली ज़्यादा क्राइम कहीं पे नहीं है, सबसे ज़्यादा इस टाइम दिल्ली में है। जो कोई महिला सुरक्षित नहीं, कोई जहाँ पे मर्जी वहाँ पे बदमाशी हो जाती है, जो मर्जी चक्कू लगे किसी कुछ भी हो जाता। सबसे बड़ी क्राइम दिल्ली इस टाइम, देश की राजधानी होके भी सबसे खतरे में दिल्ली है इस टाइम। इस टाइम हमें बीजेपी सरकार चाहिए तो चाहिए। इस टाइम सबसे बढ़िया जो सरकार है बीजेपी सरकार। उसने जितने भी स्कीमें लागू करी केजरीवाल ने, अभी तो उसकी सरकार है, अभी से क्यों नहीं लागू कर देता है? क्यों कहता हमारी सरकार आएगी तब हम 2500 रुपए देंगे, तो सरकार उसकी है। उसने 2100 रुपए उसने क्यों नहीं दे रहा? अभी से आज से चालू कर देना, ठीक है। वो मंदिरों का पुजारी को आज याद कर रहा है, इससे पहले 10 साल उसकी सरकार थी, कहाँ था? 10 साल पहले लागू कर देता, ठीक है। उसने कहा था एमसीडी में हमारी सरकार आएगी, कह रहा था एमसीडी में हमारी सरकार आएगी तो हम दिल्ली को चमका देंगे। आज एमसीडी में उसकी सरकार है, आज एमसीडी में उसकी सरकार है। नालियों का बुरा हाल है, कोई देखने नहीं आ रहा है। इसके विधायक, इसके पार्षद सारे भ्रष्ट हैं, सारे भ्रष्ट हैं। सब पैसे दे के घर में अपने बैठे हुए हैं, उनको जनता से मतलब नहीं है, उनको जनता मतलब नहीं है। यूपी में ये देखो भाई साहब, यूपी में देखो कोई भी इंसान, आज योगी जी है ना, दुनिया ने नहीं चमकाया, उसने अपना नाम खुद करा। काम बोलता है इंसान का काम, अगर उसने काम करा है तो आज उसे जनता जानती है, अगर वो काम नहीं करता उसको नहीं जानती। ये केजरीवाल सोच रहा था मैं अपना सिंहासन बना दूंगा, उसने तो जिंदगी भर का राज बना दिया था, सोने की सीट बना दी, सोने का सिंहासन बना दिया। उन्होंने सोचा तो मैं इनको फ्री में बांटूंगा। देखो हिंदुस्तान और दिल्ली के लोगों को फ्री कुछ नहीं चाहिए, हमें रोजगार चाहिए, हमें रोजगार दे, फिर हम सब खरीद लेंगे, हम सब खरीदने जानते हैं।
इंसान के अगर रोजगार होगा हम सारी फैसिलिटी खरीदेंगे, बिजली पानी से घर नहीं चलेगा। आज दिल्ली के अंदर जितने भी ये चोरू चक्का जेब कतरे हो रहे सब इसके वजह से हो रहे हैं, क्योंकि उनको एक के साथ एक फ्री मिल रही है, बसों में फ्री मिल रही है, बच्चों की शादियां फ्री हैं, दुनिया भर की स्कीम फ्री दे रहा है। क्यों? लोगों को अपने जाल में बुकला रहा है। का विकास करेगी बीजेपी? बिल्कुल करेगी। 26 देखो पूरे हिंदुस्तान में विकास हुआ है और एक मौका इस बारी जनता दिल्ली को देने वाली है। दिल्ली में फिर देखो चौतरफा विकास, डबल इंजन की सरकार होगी और विकास की लहर चलेगी, लहर दिल्ली के अंदर। क्या कह रहे हो? 8 फरवरी को जोरों शोरों से बीजेपी की सरकार दिल्ली में आ रही है और केजरीवाल के झाड़ू से उन्हीं की सरकार को साफ करेंगे। उनने बहुत लूट लिया फ्री के चक्कर में, बहुत लूट लिया केजरीवाल ने, बहुत दारू फ्री करी, अब उसी को फ्री करेंगे जेल के अंदर। 8 फरवरी को अब की बार उसके 33 करोड़ के बदले वो दिल्ली से गायब होने वाला है। केजरीवाल जी इस बार दिल्ली से 8 फरवरी को बिल्कुल दिखने वाले नहीं है। जो बोला है, उम्र है। मेरी उम्र है 18 साल। स्कूल में हो गया, स्कूल में व्यवस्था कुछ नहीं, स्कूल में कुछ नहीं करा ना, मैं कोई बाथरूम सुविधा नहीं है, पानी की सुविधा नहीं, कोई पानी की सुविधा नहीं है स्कूल में, कोई बाथरूम। स्कूल खाली बनाने से नहीं होगा, उसमें टीचर रखने से भी होगा। और उनने बिल्कुल कुछ नहीं करा, बस उनने फ्री के चक्कर में बर्बाद करा है। फ्री के चक्कर में हम बस में टिकट लेके भी सीट नहीं ले पा रहे हैं। और इतना बुरा हाल है दिल्ली का, कौन सी सड़कें दिखाए जो टूटी ना हो। और जैसे ही चुनाव आते हैं वो सड़कें ठीक कराने को कहती है। वो आतिशी जिसे बोलना नहीं आता, वो बनी है दिल्ली की सीएम, जिसको बोलना नहीं आता, जिसको आज तक कोई जानता नहीं है। 8 फरवरी को इन सबका सफाया होगा उन्हीं के झाड़ू से। जैसे युवाओं को नौकरी देंगे, व्यवस्था देंगे, नहीं देंगे। रुको। उनने पंजाब में बोला था, उनने पंजाब में बोला था 1000 रुपए देंगे। मैं पंजाब में, अभी मेरी सिस्टर की शादी हुई है पंजाब में, मैं गया हूँ, मैंने कितनों से पूछा, एक को भी 1000 रुपए नहीं मिले। कहाँ गए वो 1000 रुपए? तो 2100 रुपए यहाँ कहाँ दे पाएंगे? पहले वो अपनी सारी सीटें तो भरे, वो बाबा देंगे। अरे हम केजरीवाल की बात करें, मोदी सरकार आएगी। एक मिनट। इस केजरीवाल ने आयुष्मान स्कीम का भी लागू नहीं होने दिया, इसलिए 8 फरवरी को योगी जी को लाएंगे और केजरीवाल जी की राजनीति की शुरुआत दिल्ली से हुई थी और राजनीति का अंत भी दिल्ली से ही करेंगे। भाजपा बनाकर दिल्ली से साफ कर देंगे। कभी जिंदगी में सरकार नहीं आएगी केजरीवाल की, मुंह दिखाने लायक नहीं छोड़ेंगे, वापस गाजियाबाद भेज देंगे। विधानसभा चुनाव में भारतीय जनता पार्टी ने अपने स्टार प्रचारकों को उतार दिया है और इस समय पे हम मौजूद हैं किराड़ी विधानसभा में, जहां कुछ ही देर में उत्तर प्रदेश के मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ आने वाले हैं और उन्हीं को देखने और सुनने के लिए इस दिल्ली विधानसभा में देखिए कितना जमावड़ा जो है वो लगा हुआ है सीएम योगी आदित्यनाथ को देखने और सुनने के लिए। और यहाँ पे जो तमाम लोग मौजूद हैं उनसे हम बात करेंगे, क्या वाकई में सीएम योगी आदित्यनाथ के आने से माहौल बदलेगा दिल्ली? हाँ बदलेगा, जरूर बदलेगा, क्यों नहीं बदलेगा, 100% बदलेगा। योगी जिंदाबाद, योगी जी हमारे कमाल कर देंगे। जो सीट बीजेपी को, जय श्री राम, बहुत सालों से जो बीजेपी को सीट नहीं मिली थी अब जरूर मिलेगी। बजरंग शुक्ला जिंदाबाद, योगी ईमानदार, मोदी जिंदाबाद। केजरीवाल कहता है ईमानदार, वो ईमानदार हैं जो भी है अब इसमें, अब दुनिया को पता है। क्या कहेंगे सर, कितना प्रभाव पड़ेगा योगी की? ये तो बहुत बदलाव है, बहुत बदलाव है, इसमें कोई अपने काम पे वोट मांग रहे हैं, बीजेपी गाली नहीं, काम हम कुछ नहीं है। काम तो किया ही नहीं, काम नहीं किया, काम किया होता तो मांगने की जरूरत नहीं पड़ती। कैंडिडेट नहीं बदलते। भ्रष्टाचार में 50,000 करोड़ का घोटाला सीवर में, 2 फुट पे सीवर डाल रखी है, 1 फुट का पाइप, पूरी कॉलोनी डूबी पड़ी है। ये विकास है उसका, केजरीवाल का विकास है। अब की बार बदलाओ, मोदी, घर मोदी चमका दी। हाँ जी, कुछ नहीं। देखो, जब कह रहा था एमसीडी मुझे दे दो, कूड़े का ढेर लगा चारों तरफ, पानी जितना है अभी आके देखो, दुनिया परेशान है। अब की बार बदलाओ। जितना विकास किया
कुछ नहीं किया इसने, खरा लूटा है, ठेके खोले हैं और कुछ नहीं। घर घर दारू बट रही है। योगी जी आ रहे हैं, क्या कहें? योगी जी तो एक नंबर का आदमी है। अभी मैं कुंभ में गया था, क्या व्यवस्था है कुंभ में। अयोध्या में क्या व्यवस्था कर रखी है, इतना तिनका नहीं मिल सकता कूड़े का वहाँ। अयोध्या में, प्रयागराज में अभी होगा आया हूँ मैं, मस्त है दुनिया है। दिल्ली तो अब बनेगी, दिल्ली अब बनेगी, यही करेंगे हमारे। हाँ, मोदी है तो मुमकिन है। केजरीवाल है? केजरीवाल तो बेड़ा गर्क कर दिया, अब उसको मौका नहीं देंगे दोबारा। हाँ, नहीं, झूठ बोल है, शराबी आदमी है, खुद जेल में पड़ा है 6-6 महीने, और अब अपना हाँ, देश बचाओ मोदी ले आओ बस। राष्ट्र होगा तो कास्ट होगा, राष्ट्र ही नहीं बचेगा तो कास्ट में हम क्या करेंगे। पहले राष्ट्र बाद में कास्ट, पहले राष्ट्र बाद में कास्ट। मोदी है मुमकिन है। आज हमारे देश को विश्व में डंका बजाने वाले, आज हमारे योगी मोदी विश्व में डंका बजा रहे हैं। हमारे देश के प्रधानमंत्री को जो देश नहीं जानते थे, आज हमारे मोदी योगी को विश्व जानने लगा है। कार्य के हिसाब से व्यक्ति पहचाना जाता है, गुमराह करने से कोई नहीं। केजरीवाल ने 11 साल में गुमराह करने के अलावा कुछ नहीं किया है, कुछ नहीं किया है। हम अगर सनातनी हैं, पहले तो मैं ये कहता हूं कि हमारे माता बहनें भाई बच्चे, हम सनातनी की पहचान बनाएं। हमारे तिलक हो, हमारे चोटी हो, हमारा भगवा वस्त्र हो, हमारे कहने से नहीं होगा कि हम हिंदू हैं, हम सनातनी हैं। सनातनी कहने से नहीं कोई पहचानेगा। सनातनी है, केजरीवाल कहते हैं बीजेपी वाले रावण के वंशज। रावण के वंशज केजरीवाल। पहले हमारे देश में ममता बनर्जी एक भ्रष्ट नेता थी जो दूसरे कास्ट को मतलब संरक्षण देती थी, लेकिन आज ममता से ज्यादा आज केजरीवाल हमारे भारत के सबसे वरिष्ठ नेता निकले हैं, तो केजरीवाल निकले हैं। मैंने भी पहले केजरीवाल को सही समझा था कि चलो भाई ये नेता सही है, इसने एक पिक्चर जैसा सीन करा था, लेकिन आज उसने ये दिखा दिया कि गुमराह करके कुछ भी पाओ, सत्ता अपने हाथ में करो, बाद में कुछ भी होता रहे। आज दिल्ली को इतना भ्रष्ट कर दिया। लोग कहते हैं पानी फ्री, महिला फ्री, लाइट फ्री, लेकिन मैं कहता हूँ लाइट फ्री है किस भाई की है। अगर 2 लोगों की अगर लाइट फ्री है तो उसके बीच में हमारे कमर्शियल यूनिट पे इतना महंगा बिल लग रहा है। वो कंपनियां क्या हम शॉल खरीदेंगे, कपड़ा जूता कुछ भी खरीदेंगे, उस पे हम पे पैसा लगता है। वो 2 भाई को फ्री है, 100 भाई से हम पे लग रहा है। महिला फ्री है, महिला फ्री, पानी फ्री। हमारे 10 मीटर कहीं रोड ऐसे नहीं है जो खड्डा ना हो। हमारे हर भाई पे 2 पहिया 4 पहिया वाहन है। साल में मतलब कहीं भी मेंटेनेंस मतलब गाड़ी का इतना बिगड़ता है, गाड़ी का मेंटेनेंस इतना बिगड़ता है कि हमें फ्री से ज्यादा कई गुना लगता है, फ्री से ज्यादा हमें नुकसान हो रहा है। भाई मैं तो कहूँगा एक मौका दोबारा नहीं आएगा। ये मौका जो मिला है, ये हमारे देश को दोबारा ऐसा मौका मिलने के समय आएगा ही नहीं। हाँ जी, केजरीवाल गुमराह करके उसने इतना देश को लूटा है, वो सारे उसके सारे फेक ड्रामे हैं। मैं तो कहता हूँ कि आज हमारा समय है, हम एक साथ एकजुट, हम कास्ट को न देखें, हम राष्ट्र को देखें। राष्ट्र होगा तो ही कास्ट होगी, चाहे कोई भी जाति हो। आने से विधानसभा चुनाव का कितना माहौल बदलने? पूरा माहौल बदलेगा, पूरा माहौल बदलेगा। लोगों ने ये ठान लिया है कि अब की बार केजरीवाल को उखाड़ के फेंक दो, सीधा जेल भेज दो। केजरीवाल कहता है मुख्यमंत्री कौन बनेगा इसका, जब इसको अभी मुख्यमंत्री से हटा दिया, अब इसका मुख्यमंत्री कौन बनेगा। ये तो सारे गुमराह करने वाले हैं। मैं तो इतना ही कहूंगा भाई, जय श्री राम, जय जय श्री राम। इसकी सरकार बन रही है? सरकार सबकी बने, केजरीवाल की बनेगी। किराड़ी में की जगह पे नहीं बनेगी, केजरीवाल की सरकार नहीं बनेगी। केजरीवाल ने यहाँ पर कुछ काम करा ही नहीं है, ना करा है, ना करेगा, ना करेगा। केजरीवाल ने कोई खड्डे भरवाए, ना कोई सड़कें बनवाए, ना कोई नालियां बनवाई, ना सीवर बनवाए। यहाँ तो सिर्फ
सिर्फ घूसखोर हैं, जितने भी नेता हैं सब घूसखोर हैं। कोई भी यहाँ कभी वोट लेने आते हैं लेकिन काम करने कोई नहीं आता है, सिर्फ वोट लेने के हैं, ना काम करने के लिए कोई नहीं है। मैं यही कहूँगा आने वाले हमारे योगी जी प्रधानमंत्री भी बनेंगे। केजरीवाल तो कल का आया हुआ है, कल का हुआ है, आज चला जाएगा नहीं कल चला जाएगा। मैं तो ये जानना कह रहा था। केजरीवाल ने कभी काम नहीं किया है। केजरीवाल काम कर लेता, कोरोना के अंदर शीशमहल नहीं बनाता, दुनिया को देखता, पब्लिक को देखता है, कौन मर रहा कौन है? उसका कोई मरता जीता जब पता लगता उसको। जमीन आसमान का मैडम, जमीन आसमान का, जमीन आसमान का। यो केजरीवाल तो उसके आगे जर्रा भी नहीं है, एक जर्रा भी नहीं है। मोदी और योगी कितना बड़ा इलाका चला, कितना बड़ा इलाका चला रहे हैं। पूरी यूपी कितने क्षेत्रफल में है और दिल्ली इतनी सी है उसके आगे। समझते इस बात को? जब भी नहीं चल रही से दिल्ली है, कभी जेल में, कभी वहाँ, कभी इंग्लैंड, कभी सिंगापुर, खांसी के उधर सारी बातें। ये कुछ नहीं होता है, सिर्फ ये है कि भाई जो अच्छा कराएगा उसको अच्छा बोला जाएगा और जो बुरा करेगा वो उसको बुरा ही बोला जाएगा। या फिर बीजेपी सीटें आ रही हैं इस बार? कम से कम 38 सीटें। हाँ, फुल मोहम्मद। हाँ, क्या कह रहे हो? मैं मैम ये कह रहा था कि जैसे हमें बहुत खुश नसीब है हम लोग, जो हम प्रथम पीढ़ी हैं, हम प्रथम जनरेशन है जो हमें ये सौभाग्य प्राप्त हुआ है। और इनकी वजह से, जिनकी वजह से ये हुआ है, उनका नाम मैं लेना चाहूँगा। वो है हमारे श्री नरेंद्र नाथ मोदी जी और श्री आदित्यनाथ योगी जी, जिनकी वजह से हमें ये सौभाग्य प्राप्त हुआ है कि हम प्रथम पीढ़ी है, प्रथम जनरेशन है, जो हमें राम मंदिर को देखने को मिला। और अब दूसरा ये कि हम प्रयागराज महाकुंभ के सदस्य भी बन चुके हैं। तो मेरे को बहुत खुशी है इस बात की कि हमारे आदित्यनाथ योगी जी के संभव से ये पूरा हो पाया है। तो मैं बहुत तहे दिल से उनको धन्यवाद कहना चाहूँगा। जय हिंद, जय भारत। खाली ये अभी प्रयागराज और राम मंदिर है। सरकार आ सकती है दिल्ली में? अभी तो हमें किसकी सरकार आ सकती है दिल्ली में? मोदी की सरकार आएगी और कोई नहीं टिकेगा, नहीं, क्योंकि हम वो हैं, क्योंकि योगी जी का नारा है बटेंगे तो कटेंगे, तो हमें बटना भी नहीं है और कटना भी नहीं है। हम अरे केजरीवाल कहाँ से लाएगा? देखो, समय की पुकार को समझो। समय मांग रहा है इस टाइम बीजेपी के सत्य सनातन की हुंकार है, हर हिंदू तैयार है। सत्य सनातन की हुंकार है, हर हिंदू तैयार है। एक रहेंगे, सेफ रहेंगे, यही समय की पुकार है। समय को समझो, जयकारा वीर बजेंगे। और योगी सुनो, हमें सिर्फ अभी हमें समय की पुकार को समझना है। केजरीवाल आए, वो अपना काम कर गए। यहाँ पे जितने भी आपको समर्थक योगी के दिख रहे हैं, वो सब केजरीवाल के समर्थक थे। आज योगी के साथ क्यों है? अगर उन्होंने कोई काम किया होता, उनको जब इतना नहीं पता, बच्चे बच्चे को सिखाया जाता, सनातनी को रामायण में रावण का क्या किरदार था। रावण को वो मारीच बता रहे हैं, ठीक है। उनको इस सनातनी अपने आप को कह रहे हैं, वो भगवाधारी अपने आप को बता रहे हैं, चुनावी भगवाधारी। उनको ये नहीं पता कि जो हिरण बन करके आया था वो मारीच आया था या रावण बन करके आया था, वो किस बात के सनातनी है, वो किस बात के सनातनी है। बीजेपी वाले रावण के वंशज हैं। बीजेपी वाले रावण के वंशज ने, संजय सिंह को यही नहीं पता कि रावण है कौन। संजय सिंह को भी इसके लिए बहुत मंथन करने की जरूरत है। केजरीवाल नहीं है, रावण बहुत बड़े विद्वान और प्रज्ञान विद्वान थे, ब्राह्मण समाज के। उसको अभी तक यही नहीं पता रावण है कौन। सोने का हिरण बन के आए। हाँ, तो कौन आया था सोने का हिरण बन के? वो मारीच आया था ना, मारीच आया था। तो तुम्हारे केजरीवाल को यही नहीं पता कि रावण कौन है और मारीच कौन है। बेफालतू की बातें। देश में योगी, देश में मोदी, योगी जिंदाबाद, योगी आदित्यनाथ जिंदाबाद, जिंदाबाद। जय श्री राम, जय जय श्री राम। भारतीय जनता पार्टी जिंदाबाद, जिंदाबाद। सीटें आ रही हैं धूल, फिर से खिलेगा कमल का फूल, चलेगी झाड़ू, उड़ेगी धूल, फिर से खिलेगा कमल का फूल। माता जी क्या कहेंगी? आप यहाँ पर आई है रैली में, गारंटियां हर पार्टी दे रही है, इस बार बताइए यहाँ पर आप योगी जी की स्पीच सुन रहे हैं? हाँ जी, कैसा लगता है? बहुत अच्छे। किसकी सरकार बन? योगी की होनी चाहिए। और योगी जी
अरे पावरफुल है वो, जिंदाबाद पावरफुल है। बाबा हाँ केजरीवाल में कितना पावरफुल है योगी जी। हाँ योगी जी की सरकार। क्या कहेंगे अच्छा योगी की। की